ओके, हम देख रहे थे कंटेंट राइटिंग। हमने अभी देखा है कि कंटेंट राइटिंग क्या है। कंटेंट हमारा ये है कि जो भी हमारी इमेज होगी, आर्टिकल होगी या वीडियो, जो भी हमारा लाइव होगा उसको हम कंटेंट कहते हैं। उसको हम कंटेंट कहते हैं। और हाँ, आजकल हमको जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली देखिए, जैसे कि हमको कुछ चाहिए तो हम डायरेक्टली इसको गूगल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाउ टू ऐड अ पिक्चर टू इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जब आप ऐसा गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इन आर्टिकल से आपको पता चलेगा कि आपको गूगल पर इंस्टाग्राम पे किस तरीके से अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो भी आर्टिकल्स लिखे होते हैं ये सारे कंटेंट राइटर्स के ही लिखे होते हैं। ओके, कंटेंट ऐसा होना चाहिए हमारा जिसको पढ़ने से रीडर को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस तरीके का हमें कंटेंट लिखना होगा। इस तरीके के जो भी यहाँ पर मौजूद है, ये जो भी आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद है लिखने पर, इनको हम ब्लॉग पोस्ट कहेंगे या फिर आर्टिकल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ओके, कंटेंट राइटिंग के टाइप्स में हमारे पास है ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल राइटिंग है, वेब कंटेंट राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग, अफिलिएट राइटिंग। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल राइटिंग क्या होती है। जो भी ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल राइटिंग का इन शॉर्ट ये मतलब है कि जो भी आपके व्यूअर को चाहिए, आपके जो भी व्यूअर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी उसमें मौजूद होने चाहिए। और आपका आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। इसके लिए कोई ख़ास इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा अच्छा सा आपका आर्टिकल होना चाहिए। आपका रिटन वर्क उस तरीके का होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका लिखा हुआ आर्टिकल रैंक करे, गूगल के फर्स्ट पेज पर आए, तो उसके लिए एक स्पेशल तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप अपना आर्टिकल गूगल पर रैंक कर सकते हैं। ये हम अपनी क्लास में देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमको करनी कैसे है। नेक्स्ट हमारा है वेब कंटेंट राइटिंग। वेब कंटेंट राइटिंग देखिए, वेब कंटेंट राइटिंग वो होती है जो किसी भी कंपनी के पेज पर होती है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे होती है, जिसमें होता है हमारा अबाउट पेज होता है, होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है। जैसे हम यहाँ एक रैंडम सी वेबसाइट लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक होम पेज है, इनका ब्लॉग है, फिर हमारे अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है यहाँ पर। अब देखते हैं हम अबाउट पेज में आता क्या है। अबाउट पेज में हमारा ये होता है कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका मिशन क्या है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा होता है। इस टाइप के जो भी इस पेज पर अबाउट पेज में इस तरीके का सब कुछ होता है। और एक होता है कॉन्टैक्ट पेज हमारा, जिसमें हम ये पता चलता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये सिंपल से वर्क को। और होम पेज ये होता है कि जिसमें लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स होंगे, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारा कुछ होम पेज में होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी का होता है इस तरीके का। तो इसको हम कहते हैं वेब कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट हमारा है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग इज़ वेरी सिमिलर। ये बिल्कुल हमारा जो है कॉलेज का जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस टाइप के लिखने को हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। ऑनलाइन अगर किसी को ज़रूरत रहती है तो वो लोग बोलते हैं एकेडमिक लिखने के लिए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं उनके लिए एकेडमिक राइटिंग। नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग एक क्रिएटिव तरीके से लिखने को हम टेक्निकल राइटिंग में ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हैं। इसमें आपको बताना होगा कि एक प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा टेक्निकल राइटिंग में, जो सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का करना ही
अकॉर्डिंग टू भी बेहतर होगा। बस ऐसे कंटेंट राइटर आप एक बेसिक मैनुअल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में हम देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी सी एक लिखने का एक टाइप है कंटेंट राइटिंग में, जिसमें आपके दो प्रॉफिट होंगे। पहला तो आपका अपना आर्टिकल लिखेंगे आप, और एक दूसरा आपको इसका कमीशन मिलेगा। इसमें आपको करना क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट ले लें, उस प्रोडक्ट के बारे में आप इसका अपना डिस्क्रिप्शन दे दें प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं अबाउट दिस आइटम, ओके, अबाउट दिस आइटम, इस तरीके से यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर आप अपने आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कंप्लीट डिटेल्स दीजिए, जिससे आपके कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, इसके प्रोज कॉन्स। जब आप ख़रीदने जाएंगे तो किस तरीके का आप देखना चाहते हैं उसी तरीके का आप रिव्यू इसके ऊपर दे दीजिए, ओके। तो इसके आपको सेकेंड प्रॉफिट आपका ये है कि आपका फर्स्ट आपका आर्टिकल, सेकेंड आपको है इसके थ्रू कमीशन मिलेगा आपको, ओके, अगर कोई आपके लिंक के थ्रू क्लिक करके जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अफिलिएट राइटिंग में हमारा नेक्स्ट है यूट्यूब पे। अगर आप इसका रिव्यू पे वीडियो बनाकर आप डालेंगे और अपने आर्टिकल से इसको अटैच कर देंगे, तो आपके व्यूवर्स को, आपके रीडर्स को ये फ़ायदा होगा कि अगर कुछ रीडर्स चाहते हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ें, कुछ रीडर्स चाहते हैं कि वो वीडियो देखकर समझें कि उनके प्रोडक्ट, वो जो ख़रीदना जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे डिटेल्स कोई तो वीडियो में पसंद करता है। तो अगर आप दोनों आपके यूट्यूब पे अगर आप एक वीडियो बना के अपने उसको आर्टिकल में अटैच कर देंगे तो आपका प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग रीडर्स के हिसाब से। फिर आप यहाँ पर नीचे अपना डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, जिसके थ्रू क्लिक करके रीडर्स आप के थ्रू बाय कर सकते हैं, जिसका आपको कमीशन मिलेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है हाउ डू वी स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। इस कोर्स में देखिए फर्स्टली आपको यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको कंटेंट राइटिंग करना है। सेकेंड, आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिसमें आप ये समझेंगे कि एज बेसिक, देखिए फर्स्ट आपको कंटेंट राइटिंग सबसे बेसिक चीज़ है, जिसके थ्रू आप ये राइटिंग वर्ल्ड में आप अपना कर सकते हैं, फूड जमा सकते हैं। नेक्स्ट आप ब्लॉगिंग पे भी अपना वर्क कर सकते हैं, जिसका मेन बेसिक है कंटेंट राइटिंग। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तभी आपके ब्लॉग पे रीडर्स अच्छे आएंगे। जब आपका कंटेंट, आपके आर्टिकल्स अच्छे होंगे तो वहाँ पर आपके रीडर्स को फ़ायदा होगा, उनको दिखेगा कि यहाँ पर कंटेंट अच्छा मिलता है, एक्यूरेट मिलता है। तो आपके रीडर्स आपके कंटेंट पढ़ते पढ़ते आपके ब्लॉग की भी इंक्रीज़ होगी, आपके ब्लॉग को भी फ़ायदा होगा, ओके। हम देखते हैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग करते कैसे हैं। फर्स्टली हमको सेलेक्ट करना होगा हमारा एक नीश। हम जो अपना नीश किसको कहते हैं, नीश हमारी जो होती है एक मेन कैटेगरी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेल्थ है, ट्रैवल है, ऑनलाइन जॉब्स है, सेलिब्रिटी, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स, इसको हम नीश कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हम नीश सेलेक्ट करने के बाद में हम सेलेक्ट करेंगे अपनी एक नीश में से हम अपनी एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जिस पे हम आर्टिकल लिखेंगे, फिर उसको पब्लिश करेंगे। तो ये आप अपना सेल्फ आर्टिकल पब्लिश कर लेंगे इसके बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमने अगर हेल्थ अपना नीश अपने सेलेक्ट किया, तो हम उसमें टॉपिक सेलेक्ट करेंगे हाउ टू लूज़ वेट विदाउट डाइटिंग। तो इस तरीके का अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप अपने आर्टिकल के लिए रिसर्च करनी है, और आपने कैसे इसको लिखना है, फिर कैसे इसको पब्लिश करना है, एंड ऑल आपको बताया जाएगा इस कोर्स में। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। देखिए इम्पॉर्टेंट आपको फर्स्ट हमारा होगा नीश सिलेक्शन होगा हमारा,
फिर हमारा होगा कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एसईओ की वन ऑफ द स्टेप्स है एसईओ में। एसईओ हमारा गूगल में रैंक करने के लिए हमारी हेल्प है, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेप है एसईओ। एसईओ का वन ऑफ द टर्म्स है कीवर्ड रिसर्च। तो आपको कीवर्ड रिसर्च बताया जाएगा, एसईओ बताया जाएगा हमारे कोर्स के दौरान। फिर आपको उसके बारे में एसईओ बेनिफिशियल होगा आपके ब्लॉग को। एक जब आप सीख जाएंगे कि अपना आर्टिकल लिखना कैसा है, तो फिर आपका ब्लॉग स्टार्ट करने, आपके ब्लॉग को एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए आपको वो बताई जाएगी इस कोर्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो हमको आते हैं जनरली दिमाग में। फर्स्ट, व्हाई टू चूज़ कंटेंट राइटिंग एज करियर। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपना स्किल, राइटिंग स्किल अपना यूटिलाइज करना एट फ्रीडम ऑफ योर स्पेस, आपके अपने घर में बैठ के कंफर्ट जोन में, तो आप कंटेंट राइटिंग चूज़ कर सकते हैं। हु कैन डू कंटेंट राइटिंग? एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड in research and writing, who is interested to do hard work, वो कंटेंट राइटिंग कर सकता है। इसके लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर आप सोचेंगे कि कोई डिग्री की ज़रूरत है, तो नहीं, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेन चीज़ आपकी जो चाहिए कंटेंट राइटिंग में वो है आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट इन वर्क एंड रिसर्च, अपनी मिस्टेक से लर्न करना और ग्रो करने। अगर ये आपके लिए अंदर काबिलियत है तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। वाई चूज़ अस टू लर्न कंटेंट राइटिंग? ओके, अगर ये आपका सवाल है तो देखिए, यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इन 8 days। आपको पूरा कॉन्सेप्ट 8 days में समझ आ जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से। और आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा। आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर थ्रू आउट द कोर्स विथ इंडिविजुअल अटेंशन। आप ड्यूरिंग द कोर्स आप अपने पर्सनल आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट को बताने के लिए, अपने एज अ सैम्पल। यू विल लर्न, आप ये सीख सकते हैं कि गूगल में आपके आर्टिकल को रैंक कैसे करना है, आपके आर्टिकल को हाई कैसे लेके जाना है, ये आप सीख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे हाई पेइंग क्लाइंट्स को आपको ग्रैब करना है, आपको डील कैसा करना है हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी अ कंटेंट राइटर? देखिए, ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर। आप विद इन द कोर्स ये कंटेंट राइटर, आप एक कंटेंट राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, या फिर कोर्स कंप्लीट होते ही आप एक बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, कि आपके हार्डवर्क पर डिपेंड है। कैन आई बी अ कंटेंट राइटर? जी बिल्कुल, आप एक कंटेंट राइटर हो सकते हैं अगर आपके अंदर रिसर्च, आपके अंदर मेहनत करने का और आपके अंदर लिखने का जज्बा है, तो आप बिल्कुल एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। Am I doing right by joining the course? What will this benefit me? Okay, तो अगर आपका ये सवाल है तो ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको बोनस टिप्स मिलेंगे। ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको अपने क्लाइंट्स को लिखने के लिए कवर लेटर्स आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप डील सील कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बताए हुए स्टेप्स के ऊपर चलेंगे तो आप इस कोर्स के दौरान ही अपना फर्स्ट पे ले सकते हैं, या फिर कोर्स ख़त्म करने के बाद अपना फर्स्ट पे ले सकते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एबिलिटी। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, ये कम्प्लीटली आपकी डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे, आपके वर्क के ऊपर। ओके देन, थैंक यू। अगर आपके कोई सवाल है तो पूछिए आप।